नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं एसएम कथूरिया वैदिक प्रेडिक्ट ज्योतिष के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विषय ले रहे हैं वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल 2021। 2020 कैसा गया यह आप सबको मालूम है। 26 दिसंबर की एक सूर्य ग्रहण की मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यह कहा था कि कोई दैवीय आपदा 2020 में आने वाली है, लेकिन अंदाजा इतना वो नहीं था कि इस कदर हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी वो। अब देख ही रहे हैं आप, कोरोना ने कितना प्रभावित कर रखा है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या कोई भी क्षेत्र हो, सिवाय एक दो क्षेत्र को छोड़ के बाकी सब इतनी बुरी तरह अफेक्टेड है। 2021 हालांकि वैसी वो तो नहीं है, लेकिन इस बार भी 10 फरवरी को 6 ग्रहों की युति बन रही है मकर राशि में। और मकर राशि वृषभ राशि के 9वें भाव में पड़ती है, यानी भाग्य स्थान में। अब भाग्य स्थान में जब 6 ग्रहों की युति बनेगी और एक असमंजस स्थिति आ जाएगी तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ प्रभाव तो डालेगी, सब पर पड़ेगा। किसी को कार्य क्षेत्र में पड़ेगा, किसी के काम रुकेंगे, सबको, हर एक राशि वाले को अलग अलग तरीके से प्रभाव करेंगे। आइए देखते हैं साल का शुरू जो हो रहा है उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है। राशि स्वामी जो वृषभ राशि के हैं शुक्र हैं, जो वृश्चिक राशि में केतु के साथ बैठे हैं और राशि में बैठे हैं राहु। इसके अलावा जो स्थिति बन रही है वो ये है कि तीसरे भाव यानी कर्क राशि में चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है। 8वें घर में सूर्य और बुध की युति है। 9वें भाव में शनि और गुरु हैं और द्वादश भाव में मंगल की युति है। तो जब हालांकि शुरू में ही शुक्र जो है आपके लग्न को मजबूती दे रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे धीरे धीरे कुछ ऐसे क्षेत्रों की, जैसे एक तो आपका स्वास्थ्य, धन की स्थिति, शिक्षा का क्षेत्र, आपका रिश्ते नाते और आपका कार्य क्षेत्र। इन 5 की बात करेंगे आज। स्वास्थ्य का देखें तो शुक्र जो है वो 15 फरवरी से 17 अप्रैल तक अस्त होने जा रहे हैं। अब जब राशि स्वामी ही अस्त होगा तो आपके हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य तो करेगा ही, क्योंकि जब भी कोई हम नतीजा देखते हैं किसी भी घर का तो सबसे पहले राशि स्वामी भी देखते हैं और जिस घर का देख रहे हैं उस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं और उस घर का कारक कौन है। तो इन तीनों को देख के तभी हम फलित करते हैं। तो सबसे पहले जब राशि स्वामी ही अस्त होगा तो इन दिनों जरूरी बात है कि आपको प्रभावित करेगा, वो चाहे आपका स्वास्थ्य हो, धन हो। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, तारीख नोट कर लें। ये मैं फिर से आपको बता रहा हूं, 15 फरवरी से 17/4 तक। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आपका तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब धन की बात करें तो धन भाव के मालिक जो है वो है बुध। बुध अपना गोचर शुरू कर रहे हैं अष्टम भाव से। बुरे नहीं होते अष्टम भाव में, क्योंकि यहां से वो धन भाव को भी देख रहे हैं। बुध
साल में 3 बार तो वक्री होते हैं। और वैसे देखा जाए तो आपके धन भाव पर कोई बुरा प्रभाव नहीं आ रहा है, तो यहां स्थिति सामान्य सी रहेगी। और बुध जैसे ही अच्छी स्थिति में आएंगे, अष्टम भाव से आगे चलकर दशम भाव में आएंगे, एकादश भाव में आएंगे, एकादश भाव या फिर अपने धन भाव में, तो यहाँ पर आपको अत्यधिक लाभ देंगे। पंचम भाव जो कन्या राशि है उसमें ये ऊंच के होते हैं। 3 बार ये वक्री होंगे। वो तारीख है 30/1 से 20/2, 29/5 से 22/6 और 27/9 से 18/10/2021। इन 3 ये तकरीबन 20-20 दिन के लिए वक्री रहते हैं। अब बुध के वक्री होने का मतलब क्या है? देखो, बुध जो है वो हमारे बुद्धि का कारक है, बुद्धिमत्ता का, हमारे संचार के कारक हैं, हमारी यात्राओं के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, इतनी सारी चीजों के कारक हैं। जब ये ग्रह सीधे चलते हैं तो क्या होता है, हमारी बुद्धि में चीजें बिल्कुल एक सीधे सीक्वेंस से हमें वो कार्यान्वित करते हैं। लेकिन जब ये वक्री हो जाते हैं तो उस स्थिति में कुछ ऐसा असमंजस पैदा हो जाता है कि आपकी जो दिशा है वो कई बार बिखर जाती है। तो इसलिए ये 20-20 दिन के जो 3 पीरियड हैं उसमें थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, वरना बुध को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर कोई ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है इस बार। तो इसलिए इस बार धन की स्थिति में अधिक मजबूती रहने की संभावना है। और आय भाव का देखें तो यहां पर गुरु स्वामी है। अब गुरु इस साल अपनी नीच की राशि में चल रहे हैं और नवम भाव में है, तो यहां पर शनि साथ में बैठे हैं। अब ये केंद्र स्थान में नहीं है, क्योंकि देखिए क्लासिक में तो यही लिखा हुआ है कि अगर केंद्र में बैठे हो तो नीच भंग होता है, बाकी घरों में नीच भंग नहीं माना जाता। तो वो अगर चीज मानेंगे तो ये कि गुरु के प्रभाव थोड़ा सा कम रहेंगे, जैसी संभावना थी उससे थोड़ा सा कम रहेंगे, क्योंकि वैसे भी वृषभ राशि के लिए गुरु जो है वो आपके अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं, और वृषभ राशि के लिए ये अच्छे ग्रह नहीं गिने जाते। तो आपको गुरु जब अपने घर में आएंगे, लेकिन इस साल तो वो मकर राशि में ही रहेंगे, बीच में ये एक थोड़े दिनों के लिए केंद्र में आएंगे जो कि कुंभ राशि है, उसमें थोड़ा सा फायदा देंगे। वो आपको महीना पड़ेगा मई या जून का, वहां आपको लाभ दे सकते हैं। बाकी ये सारा साल कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं देने वाले हैं। तो ये तो थी धन की स्थिति। इसके अलावा अब बात करेंगे शिक्षा क्षेत्र की। तो शिक्षा क्षेत्र के स्वामी जो है वो है बुध। तो बुध का जैसे मैंने बताया कि इस बार कोई बहुत अच्छी मतलब बहुत क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो बुध की जो स्थिति है वो सामान्य सी रहेगी। और क्योंकि कन्या राशि में बुध जो है ऊंच के होते हैं, तो ये बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग अपने जो व्यवसाय से जुड़े हैं, जैसे कि लेखन का काम करते हैं, जो लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको ये ज्यादा प्रभावित करेंगे, उनको लाभ देंगे। तो बुध जो है यहाँ पर बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, इनको अच्छी वो बुद्धि इनकी अच्छी तेज रहेगी और ये अपना पढ़ाई में बहुत कार्य
ये साल उनके लिए अच्छा जाने वाला है। अब बात करेंगे रिश्तों नातों की। रिश्ते नाते हम देखेंगे, जो परिवार के रिश्ते हैं वो देखेंगे दूसरे घर से। दूसरा घर फिर वही मैंने कहा बुध स्वामी है, तो यहाँ पर रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा घर से माँ के रिश्तों का माँ का सुख देखते हैं, तो चौथा घर में यहाँ पर सूर्य हैं, मालिक हैं, और इनकी स्थिति थोड़ा सा खराब रहेगी जब ये राहु के साथ आएंगे 15 मई से 15 जून के बीच में। बाकी सारा साल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल की राशि है। अब मंगल, जैसे कि मैंने बताया, मंगल भी जो है वो जब कर्क राशि में आएंगे या मंगल जब अस्त होंगे, तो उन दिनों में आपके जो पति पत्नी के संबंध हैं और आपके जो व्यवसाय के संबंध हैं या आपके बाहर जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो लेन देन के हों या कोई भी हो, वहां प्रभावित करेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे स्वामी है और केतु यहाँ बैठे हैं। क्योंकि ये पूरा राशि और सप्तम भाव राहु केतु की एक्सिस में भी आ रहा है। तो एक तो केतु बैठे हैं, तो यहाँ एक सलाह और भी है, जब भी आप बाहर किसी से कोई डीलिंग करें, तो वो बात जो आप डील कर रहे हैं जब तक वो फाइनल नहीं हो जाती, उसको किसी को बताएं नहीं, क्योंकि अगर बता देते हैं तो यहाँ केतु बैठे हैं, वो आपको उस प्रोजेक्ट में या उस चीज में विफल कर देते हैं। तो ये आपको सीक्रेट रख के चलेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। बाकी मंगल की जो तारीखें हैं जो वो नीच की राशि में होंगे, वो है 2/6 से 20/7 और 10/8 से 20/11। इन दिनों ये अस्त रहेंगे, तो इन दिनों खासकर ये आपको प्रभावित करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपका सामान्य तरीके से आपके रिश्ते, क्योंकि पार्टनरशिप वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई ऐसा जरूरी कोई काम कर रहे हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इन डेट्स का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। अब बात करेंगे आपके व्यवसायिक क्षेत्र की। व्यवसाय क्षेत्र में यहाँ पर कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी है शनि। अब शनि का गोचर वो मकर राशि में हो रहा है, जो कि आपका भाग्य स्थान भी है। मकर राशि में शनि आपको परिणाम अच्छे देंगे, कार्य क्षेत्र से भी होगा, आपके कार्य भी बनेंगे। सिर्फ ये कि ये जो मई से 11 अक्टूबर तक जो वक्री होंगे, उन दिनों थोड़ा सा आपके कार्यों में कुछ ऐसी चीजें हो आपके सामने लाएंगे, जैसे अगर आपने कोई चीज छोड़ दी है, कोई काम अधूरा रह गया है, या कोई आपके पिछले कोई ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाए, वो आपको ऐसा स्थिति लेके आएंगे कि आपको अब वो करने पे मजबूर करेंगे, या आप खुद अपनी तरफ से वो चाहेंगे कि वो काम कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके की परिस्थिति लेके आते हैं। और जैसे मैंने बताया, खासकर 10 फरवरी को जब शनि भी प्रभावित होंगे 6 ग्रहों से, तो यहाँ थोड़ी सी कार्य क्षेत्र में आपके भी थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि कुंभ राशि में नहीं है। तो कुल मिलाकर आपके कार्य क्षेत्र में भी स्थिति 2021 में सामान्य रहने वाली है और आपको कोई बड़ा ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला। शनि जो है वो आपके अस्त होंगे, उसकी मैं तारीख बता देता हूँ। 12/1 से 13/2 तक अस्त होंगे सूर्य से, और 23/5 से 11/10 तक ये वक्री रहेंगे। तो इन डेट्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके लिए आप कार्य क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए 2021 का राशिफल। इसके अलावा
अगर आपको व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आ रही हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान बताएं तो आपकी समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। उपाय के तौर पर आप, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र है, इसके लिए अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। शुक्रवार को खासकर माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करके आप उनकी पूजा करें, आपको लाभ मिलेगा। पहली रोटी गाय को देंगे तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्रवार को हो सके तो व्रत रखें और नमक का प्रयोग ना करें तो ये भी आपको लाभकारी रहेगा। जो मैंने उपाय बताए हैं इनको लगातार करने से, ऐसा नहीं है कि ये, हालांकि दिखते बड़े ही आसान हैं, लेकिन अगर आप इनको लगातार करें तो इनको वाकई इनसे बहुत लाभ होता है। आप एक बार करके देखिए, पूरा 1 साल करिए, देखिए आपको कितना बड़ा लाभ होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे एक और कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने मित्रों और रिश्तेदारों में चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।